अजय से इन कचनियों को शाही खजाने से 5-5 सरफी और एक साड़ी देकर राज दरबार से विदा किया जाए। जो हुक्म महाराज। जी हुजूर। इन कंचनियों को शाही खजाने से 5-5 सरफी और एक बनारसी साड़ी देकर इन्हें यहाँ से विदा कर दिया जाए। यह महाराज का हुक्म है, विदा करो। जैसा हुक्म हो दानवीर सम्राट का। कंचनियों, आप लोग एक एक करके आइए और अपना अपना इनाम लीजिए और महाराज को व इस राज्य के सभी अधिकारियों को अपना अपना आजाबाद करते हुए अपने अपने वतन के लिए रवाना हो जाए। आपके हुक्म अनुसार हम सभी कंजनियों को उनका उचित पुरस्कार देकर उनके वतन के लिए रवाना कर दिए। जी राजन, बहुत अच्छा किया। जो उन कंजनियों को उनके वतन के लिए रवाना कर दिया है। दरबारी महाराज, ये बताओ जी हमारी इस कंचनपुर की प्रजा की क्या समाचार है? दरबारी महाराज, आपके इस कंचनपुर प्रजा के सुख समाचार ठीक हैं। आपकी प्रजा में किसी प्राणी को कोई तकलीफ नहीं, कोई परेशानी नहीं। आपकी प्रजा दूध माठा भात खा रही है और आपके नाम की जय जयकार कर रही है। हम भी चाहते हैं कि हमारी कंचनपुर की प्रजा हमेशा खुशहाल रहे। क्यों नहीं महाराज? हमारी इस प्रजा को कभी किसी प्रकार का कष्ट न हो। महाराज, जहाँ तक हो सकेगा तो नहीं होगा, आगे राम जाने। दरबारी, हमारा हुक्म है हमारी सिराय में जाकर घूम घूम कर देखते रहो। जी महाराज। यदि किसी को किसी प्रकार का कष्ट होता है तो उसका निवारण किया जाए और एक खबर हम तक पहुंचाई जाए। ठीक है महाराज, आपका जैसा हुक्म है। अभी हम प्रजा की तरफ जाते हैं। अगर किसी प्राणी को कोई भी तकलीफ है तो उसकी खबर आप तक लाएंगे। आज्ञा दीजिए। हाजिर भाई, महाराज, आप ही तो राय की तरफ जाते हैं मंत्री। ये हमारी प्रजा कुशल मंगल से रह रही है ना? महाराज, यह भी कंचनपुर की प्रजा
में सब खुशहाली है महाराज। और भला भला खुशहाल क्यों नहीं रहेगी महाराज, जब तक ये महामंत्री अजय सिंह जीवित है, आपके इस कंचनपुर की प्रजा को कोई कष्ट नहीं होगा महाराज। हमें आप पर पूर्ण विश्वास है। आपके रहते हुए हमारी इस कंचनपुर की प्रजा को कभी कोई कष्ट नहीं होने वाला है। हाँ महाराज, कोई कष्ट नहीं होगा। लेकिन महाराज, आज ये हम क्या देख रहे हैं बड़े राज दरबार में? जब भी हम राज दरबार आते हैं, आपका चेहरा फूलों के समक्ष खिला हुआ रहता है, लेकिन आपका चेहरा आज उदास है महाराज। महाराज, हम आपसे कुछ कहने चाहते हैं महाराज। महामंत्री है जिस आप हमसे कुछ कहना चाहते हैं? हाँ महाराज। क्या कहना है मंत्री? क्योंकि आपकी उदासी हमसे देखी नहीं जाती है महाराज। तो महाराज क्या बात है, और साफ करो महाराज क्या बात है, साफ करो इतिहास। और चेहरा तू, ये चेहरा तू, और गमगीन है, और मुख मलिन को। हम यही जानना चाहते हैं कि आज आप उदास क्यों हैं महाराज? महामंत्री है जैसे आप हमारी उदासी का कारण जानना चाहते हैं? अवश्य महाराज। मंत्रीवर, आप जानना चाहते हैं तो हम जरूर बताएंगे। मंत्रीवर, आप तो जानते हैं हमारी महारानी जी जिनका स्वर्गवास हो गया है, हमें उनसे 2 संतानें मिली, एक बेटा और एक बेटी। महारानी के गुजर जाने के बाद हमने अपने बच्चों के लिए दूसरी शादी की, जो इस वक्त इस राज की महारानी जालपा है। मंत्रीवर, दुख हमें इस बात का है कि मेरा बेटा शीतल लंदन पढ़ने के लिए गया है। आज कई वर्ष हो गए हैं, न तो कोई खत, न कोई खबर, न कोई संदेश। आज हमें शीतल की बहुत याद आ रही है। हमारा दिल शीतल को देखने के लिए कह रहा है। मंत्री महाराज, आपकी तो बातों को हम समझ नहीं पा रहे हैं। आखिर आप हमसे क्या कहना चाहते हैं महाराज? जरूर बताएंगे मंत्री। मंत्रीवर है बीत गया आज दिवस 6 साल, और लंदन में पढ़ने गया शीतल मेरा नाम। हाँ, लंदन में पढ़ने गया शीतल मेरा नाम।
हमारा। हुआ साल 2 साल खत और भेजा नहीं दुलारा, और मैं तुम हिल बेचैन हूँ दिखे गमगीन नजारा। मंत्री जी लंदन जाओ, हाँ अब मंत्री जी लंदन जाओ, वो हाँ शीतल को संग मिलाओ, हाँ हुक्म मेरा बजाओ और जल्द से जल्द त्रिमंत्री वर तुम अपना फर्जी निभाओ। मंत्री वर आप इसी वक्त की तैयारी करें और लंदन जाएं और हमारे बेटे राजकुमार शीतल को लेकर राजहवेली अति शीघ्र है। महाराज वैसे आपकी तो बातों को हम सब समझ गए महाराज। राजकुमार शीतल 6 वर्ष हो गए, आज तक उनका कोई खत भी नहीं आया महाराज, और आपकी दिली इच्छा है कि हम लंदन जाएं और राजकुमार शीतल को राज दरबार में लेकर आए महाराज। हाँ मंत्री शीतल को देखने की हमारी दिली इच्छा है। अगर आपकी दिली इच्छा है ना महाराज तो हम लंदन जरूर जाएंगे महाराज। तो महाराज के हुक्म से और नाम हूँ इनका, और महाराज के हुक्म से नाम हूँ इनका, और लंदन जाने लंदन जाने के लिए और होता मैं तैयार। महाराज ठीक है, फिर हम अपनी तैयारी करते हैं और अति शीघ्र ही लंदन जाएंगे और राजकुमार शीतल को हम बहुत ही जल्द राज दरबार में लेकर मंत्री वर आप अपनी तैयारी करें और अति शीघ्र लंदन जाएं। ठीक है महाराज, आप हमें जाने की आज्ञा दीजिए। कोई है मंत्री वर महाराज कोई कीट पर आवाज दे रहा है। हमें भी लगता है महाराज। मंत्री वर आप तो जानते हैं महाराज कौशल सिंह के दरवाजे से कोई भी खाली हाथ वापस नहीं गया है। दरबारी को भेजो, अगर कोई फरियादी हो तो उसे बुलाकर राज दरबार में लाया जाए और उसे कुछ चाहिए तो उसे देकर विदा किया जाए। ठीक है महाराज। चुन्नीलाल कहिए हुजूर। देखो गेट पर कोई आवाज लगा रहा है, अगर कोई फरियादी हो तो उसकी फरियाद सुनी जाए। जाओ महाराज के समक्ष लेकर जाइए। और देखते हैं कौन आया हुआ है, उसके बाद आप लंदन के लिए जाएंगे। ठीक है आइए बैठिए। कोई दिन दुखी नहीं था महाराज। कौन था दरबारी? महाराज कोई दिन दुखी नहीं बल्कि पोस्टमैन था और आपके नाम पत्र दे के चला गया। पोस्टमैन? जी हुजूर। हमारे नाम का पत्र? जी महाराज। मंत्री
हमारे नाम का पुत्र? जरा देखो तो सही, पत्र कहाँ से आया हुआ है और क्या लिखा है इस पत्र में? पढ़ो मंत्रीवर। कई राजकुमार शीतल ने तो नहीं भेजा है। ये तो बहुत खुशी का पत्र है महाराज, क्योंकि ये पत्र तो राजकुमार शीतल ने ही भेजा है लंदन से महाराज। राजकुमार शीतल ने भेजा है? हाँ महाराज। अरे मंत्रीवर, क्या लिखा है इस पत्र में? इसमें लिखा है, सेवा में निवेदन इस प्रकार है कि हम पिताजी को सादर प्रणाम करते हैं। पिताजी, यहाँ हम राजी खुशी खैरियत से रह रहे हैं और आशा करते हैं कि आप लोग भी राजी खुशी खैरियत से रह रहे हो। पिताजी, यहाँ हमारी लंदन में पढ़ाई पूरी हो चुकी है और हम 14 तारीख को राजमहल वापस आ रहे हैं। आपका बेटा शीतल राजकुमार। शीतल लंदन से वापस आ रहा है? वो भी महाराज 14 तारीख को। 14 तारीख? हाँ महाराज। 14 तारीख तो कल ही है। इसका मतलब राजकुमार शीतल का आगमन कल ही हो रहा है राजा। बल्तिवर, वर्षों के बाद ऐसा खुशी का दिन आने वाला है कि मेरा बेटा लंदन से राजझोली वापस आ रहा है। आज का सिर सिंह बहुत खुशी मंत्रीवर। क्यों नहीं मंत्रीवर, आज से ही मनाओ खुशी। मंत्रीवर, आज से ही हवेली मेरी खूब सजी बाइये और बहुत दिन बीते खुशियों का दिन आए है। बहुत दिन बीते खुशियों का दिन आए है। नाच गाने का प्रबंध कर लीजिए। बहुत दिन बीते खुशियों। हमारे बेटे शीतल के आने की खुशी में ये हवेली अच्छी तरह सजाई जाए। ठीक है महाराज, ये काम आप हम पर छोड़ा है तो हम अवश्य करेंगे महाराज। अरे इस राज हवेली को हम इस तरह सजाएंगे महाराज कि शीतल राजकुमार देखते ही रह जाएंगे महाराज। ऐसे ही होना चाहिए। हमारे जो राज के माली है उन्हें बुलवाकर सजावट का काम शुरू कर दिया। क्यों नहीं महाराज, फूलों की लड़ियों से राजमहल हम जरूर सजवाएंगे महाराज। ऐसा ही होगा। सेनापति, आपसे तो हम पार्टी के विषय में पूछना ही भूल गए। आप महामंत्री अजय सिंह से बात कर रहे थे, इसलिए हमने डिस्टर्ब नहीं किया। तो सेनापति, आप ये बताएं बॉर्डर की क्या समाचार है? बॉर्डर के समाचार बिल्कुल ठीक, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। होना भी नहीं चाहिए। कोई बाहर का घुसपैठी या आतंकवादी हमारी कंचनपुर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। सिपाहियों की जरूरत हो तो बॉर्डर पर और सिपाही लगा दो। महाराज, आपकी बात बिल्कुल जायज है। जब सैनिकों की जरूरत पड़ेगी तो ये सेनापति आपसे जरूर बताएगा। और रही बात जहाँ की बॉर्डर क्रॉस करने की, तो कोई परिंदा बॉर्डर क्रॉस कर नहीं सकता, और जो बॉर्डर क्रॉस करेगा वो सब बस बहादुर, हमें ऐसे ही बहादुर की जरूरत है। सेनापति, आप चले और चलकर बॉर्डर पर काट देंगे। मंत्री जी, हम आराम कच्छ में चल रहे हैं और आप तो जानते हैं आज तक कौन से सिंह ने इंसाफ किया है। यदि कोई फरियादी फरियाद लेकर आता है तो उसे हमारे आराम कच्छ तक लेके आना है। ठीक है महाराज। और वक्त मिले तो राय की तरफ होकर के आना है। ठीक है महाराज।
आप चलिए। कहो मुन्नीलाल, आइए हुजूर। आपने कुछ सुना? हाँ, क्या सुना? वही सुना कि कल 14 तारीख है, लंदन से शीतल भैया आ रहे हैं, उन्हीं के आने की खुशी में राजमहल फूलों से सजाया जाए। बहुत समझदार हो। देखो, महाराज का हुक्म है कि सिराज हवेली को फूलों की लड़ियों से सजाया जाए, बिल्कुल सजाया और जाए। ऐसा सजाओ कि शीतल राजकुमार देखते ही रहे। ऐसी सजावट कर दूंगा कि लोग देखते रह जाएंगे। सजावट का काम तैयार करवाएं। जी, आप चलिए। कहा यार भैया, कहा है तोरे आज कुछ हो नहीं यार, आज अनमन हन का बताइएगा। का बतावे, सुने नहीं कहा। सुना यही है कल राजकुमार भैया आएंगे ना। रात दरबार सजाओ, ऐसा सजाओ कि देखे तो देखते रह जाए। क्यों नहीं, यहाँ के लोग देखते रह जाए। चल शुरू हो। कैसे हो? हम लोग तो ठीक है राजमाता। हम लोगों ने कोनो गलती हुई गई कि आप इतना घूर घूर के देख रहे हो हमका और राजमहल। नहीं दरबारियों, तुम दोनों से कोई भूल व गलती नहीं हुई है, लेकिन आज एक बात पूछना चाहती हूँ। राजमाता वह बात पूछो उन्हें का हम जानत हो, अगर जानत हो तो तुरंत बताओ। मुन्नीलाल, हमारे राज्य के हमारे वफादार सेनापति इस वक्त कहाँ पर हैं? आपके इस राज्य के आपके वफादार सेनापति महाराज के हुक्म द्वारा सीमा बॉर्डर पे ड्यूटी दे रहे थे। अगर ऐसी बात है जी, तो जाओ मेरा संदेशा सेनापति तक पहुंचाओ और उन्हें अतिशीघ्र हमारे समक्ष लेकर के आओ। अभी आप जा रहे हैं। रानी को ये सेनापति बारंबार खुश रहो सेनापति। बॉर्डर से रात दरबार बुलाने का मतलब बात क्या है महारानी जी? अवश्य बताऊंगी। वही तो जानना और मैं आपसे कुछ पूछना व जानना चाहती हूँ। क्या हमसे? हाँ सेनापति। बात क्या है? तो सेनापति बात क्या है बताओ मुझे। सेनापति बात क्या है? आखिर बात क्या है? सेनापति बात क्या है बताओ मुझे। राज दरबार क्यों है सजाया गया। साहब को कौन सी मिल गई है खुशी। बेवजह इतना रुपया लुटाया गया। साहब को कौन सी ये जानना चाहते हैं। मेरे सेनापति बताओगेगा कि ये खुशी किस लिए मनाई जाती है। यानी आपके कहने का मतलब कि रात दरबार इतने धूमधाम से क्यों सजाया गया है? मैं यही जानना चाहती हूँ। अब बैठिए, हम जरूर बताऊंगा, जरूर बताऊंगा महारानी जी। बैठिए आप।
तो राज दरबार की है सजाया गया, राज दरबार क्यों दरबार की है सजाया गया, रानी की दर हकीकत बताता हूँ, अतः को है सारी सच्चाई जिठा लाता हूँ साहब सारी सच्चाई तुम अपनी जिभ्या पर लाते हो? जरूर बताऊंगा, जरूर बताऊंगा। मैं जानना चाहती हूँ। अब मैं आपको खुले शब्दों में बताता हूँ। बताइएगा। आप जहाँ पर खड़ी हैं, पहले यहाँ की महारानी रामकली थी। हमें इनसे क्या ताल्लुक है, जो कि वो तो इस दुनिया में भी नहीं है। ताल्लुक नहीं है महारानी, लेकिन मरते मरते 2 बच्चे का जन्म देकर चली गई। क्या? बेटी का नाम वंदना और बेटे का नाम शीतल, जो लंदन में पढ़ाई करता है। उसकी वहाँ पढ़ाई पूरी हो चुकी है। कल 14 तारीख है, वो लंदन से राज दरबार वापस आ रहा है, और उसके आने की खुशी में हम महाराज ये राज दरबार सजाया है महारानी। क्या? हाँ, यानी कि शीतल राजकुमार लंदन से राज दरबार वापस वही तो सिर्फ इसी बात के लिए महाराज ने राज दरबार के दीवारों पर फूलों की लड़ियां लगवा रखी। अरे आप अपनी आंखों से देख लीजिए। सब कुछ देख लिया। अरे आज तो जी में आता है कि मैं अपने आप को कुर्बान। महारानी जी, आप ऐसा कहकर क्या हमें शर्मिंदा कर रही है? भला मैं आपको क्यों शर्मिंदा करूंगी? जब तक ये सेनापति जिंदा है, आपके चेहरे पे उदासी नहीं देख सकता। क्या मतलब? हाँ, हम आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। दिल खोल कर कहो। लेकिन अकेले में कहना चाहता हूँ, आप नौकरों को किसी काम से लगा दीजिए। ठीक है। मुन्नीलाल और चुन्नीलाल, बेटा तुम दोनों थोड़ी देर के लिए आए अंदर हो जाओ। या ना हो या कतई ना हो। राज माता जौन मजाक करो तई चल जाए। हम पंजे नान रहे तब तो ठीक रहा, और बड़े बड़े हो गए, हट्टा कट्टा हो गए, कहाँ अंदर हो जाए। कहाँ की बात सोचता है रे? आप जहाँ के बात करे हो, मैं कमरे के अंदर की बात करती हूँ। जुबान खींच कर कुत्तों को खिला दूंगी। पकड़ो दोनों कान। ऐसे बात कहो मत। ये जो आपके नौकर है, काफी लगे हैं। सेनापति, क्या है? आप वो सच्चाई कौन सी है, मैं जानना चाहती हूँ। एक बात कहूँ मत। एक दिल कहता है कहूँ, एक दिल कहता है ना कहूँ। नहीं, दिल खोल कर कहो। कहीं आप हमारी बात सुनकर नाराज ना हो जाए। ऐसी बात नहीं है, तुम कहो। तो फिर बैठिए। अरे हम क्या कहना चाहता हूँ, दिल खोल के कहूँगा। तो आप इसकी चिंता जरा भी करे, अच्छा बिगुली फटका मुझको पिला दीजिए। अब मैं तुम्हारे लिए, तुम हमारे लिए। तुम हमारे लिए, तुम्हारे लिए मुझको अपने गले से लगा लीजिए। मैं तुम्हारे लिए नहीं कहना चाहता हूँ। जमीन पर रहकर अंबर का खौफ देखते हो? तुम एक सेना नायक
हो और मैं एक महारानी तुम्हारी ये मजाल प्यार करने के लिए। महारानी जी, मैंने आपसे पहले ही कहा कहीं आप हमारी बात सुनकर नाराज ना हो जाए। आखिर ऐसा ही हो गया है। रिलैक्स सेनापति। सेनापति, मैं भी आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। अरे दिल खोल के कहो, कहना क्या है? आपने मुझसे अगर प्यार का इजहार किया है तो ये जलपा रानी भी आपके प्यार को आदर सम्मान से स्वीकार करती है। सुनिएगा मेरी बात को। अब बताइए। नाम की हूँ मैं सिर्फ महाराज की, काम की मैं हमेशा तुम्हारी हुई। क्या बात करती अरे है? आपके मुझको गले से आके मुझको गले से लगा लीजिए, मैं तुम्हारे लिए, तुम हमारे लिए। आके मुझको गले से कहे मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ। सत्य है। वैसे आज मालूम हुआ कि आप भी हमसे बहुत प्यार करती हैं, लेकिन जानती हो आपने तो प्यार का इजहार कर लिया, लेकिन ये नहीं है मालूम कि अब राजकुमार शीतल कोई बच्चा नहीं है। अगर हमारे आपके प्यार को देख लिया तो इकरार में बदल सकता है धीरे धीरे। सेनापति, क्या है? प्यार किया है तो प्यार को निभा कर रहूंगी, चाहे तुम्हारे प्यार के लिए मेरी जान क्यों न चली जाए। इस प्यार को चाहे चोरी से या छुपके से, इस प्यार को तो मैं अमर करके ही रहूंगी। यानी आपके कहने का मतलब कि हम लोगों का प्यार चलेगा चोरी चोरी। समझदार हो। एक बात कहो, एक नहीं, आज जो दिल में हो सारी बातें कह दो। कह दो क्या कि चोरी 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 ओ चोरी 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 ओ चोरी चोरी
साले यहाँ कहाँ मर रहे हो? पहले हम और महारानी हमका दूंगा कहीं अंदर जाओ, अंदर भेज जैसे हम दूल्हे ने अंदर गए न, यहाँ हो रहा चोरी चोरी यहाँ खड़भड़ सुनान हम कहा देखी का हो तो यहाँ हो रहा चोरी चोरी। ओ चुप्पे रहो या बात हम जानी तुम जानो तीसर को जन्म कौन न जाने नहीं हम तुम आप हो जौन हो रहा हुए दियो, जो हो रहा अच्छा हो रहा बड़वारन खिया यही तना हुआ था चोरी चोरी हो चोरी। चल देखा जाए जौन होई हमका का करने का समय पर कोई महारानी आई एक ठई नहीं चाहे 50 ठई धरे हमका का करे रहा।